प्यारे दिल्ली वासियों, 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय पुलिस कमिश्नर आदरणीय श्री संजय अरोड़ा जी, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एएमएम्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सभी को शिक्षक हैं। आज 3/7/2023 को एक बहुत ही हम ऐसे विषय पे बात करेंगे, ये समझ में नहीं आ पाता कि जिस दिल्ली पुलिस की गरिमा फर्स्ट महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिल्ली पुलिस के वेलफेयर के लिए, विकास के लिए और दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए, उसकी गरिमा के लिए, आन बान शान के लिए दिया। ऐसे ही करनैल सिंह साहब थे, आईपीएस राजेश खुराना जी, आईपीएस डेविड लाल सिंघा जी। एक लंबी श्रृंखला है ऐसे पुलिस अधिकारियों की, होमगार्ड से लेकर और कमिश्नर तक की, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया दिल्ली पुलिस की गरिमा के लिए और दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देश के संविधान में जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और दूसरी तरफ आजकल कुछ ऐसे स्कूली बच्चों की तरह पुलिस के किस्से आ रहे हैं, लगातार न्यायालय के द्वारा, रोहिणी न्यायालय में केस चल रहे हैं। ये बहुत ही एक हैरान कर देने वाला बात है। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, क्रॉस केस या किसी को क्राइम के लिए प्रवोक करना एक टूल बनता जा रहा है। ऐसा एक किस्सा आया कि दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ किसी विषय को लेकर और 100 नंबर की कॉल हुई। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। मैं थाना, नाम, पीड़ित किसी को नहीं बताऊंगा, तो अगर किसी को पूछना है तो वो मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकता है या व्हाट्सएप मैसेज करके, ताकि मैं उसको अगर ज़रूरी होगा तो उसको बता दूँगा। तो उस घटना के अंदर इतनी बात समझ में बहुत ज़्यादा गंभीर विषय हो गया कि जब एक लड़ाई झगड़े का मैटर था, पुलिस अधिकारी इतने डेस्परेट हो जाते हैं एक पक्ष को कंट्रोल करने के लिए, कई बार ये समझ में नहीं आ पाता कि कानून को वो ताक पर देते हैं। उस कॉल के ऊपर ये हुआ 151 कॉल के ऊपर कि पुलिस अधिकारी व्यक्ति के घर में घुसते हैं, व्यक्ति की महिला को ऊपर से नीचे लाते हैं, सड़क पे लाते हैं, मारते पीटते हैं और कुछ लोग इसकी वीडियो बना लेते हैं और ये एक एविडेंस उनके पास रिकॉर्ड हो जाता है। और उसके बाद जब पुलिस देखती है कि इस तरीके से दोनों पार्टी की तरफ से गंभीर हो रहे हैं, वीडियो बन रही हैं और पुलिस का कंडक्ट भी वहाँ कैद हो रहा है, तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं कि जो भी पीड़ित थे उनको 107-51 कलंदरा काट के बंद कर देते हैं और इन 3-4 दिनों के अंदर उनसे साठगांठ चलती है और उनके सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं, जो मोबाइल उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि किस्मत हर रात के बाद सुबह होती है। इसी तरीके से कुछ क्लिप्स वीडियो की और फुटेज कुछ और लोगों के पास उस घटनास्थल की कैद हो गई और जो उन्होंने व्यक्ति ने एक कानूनी अधिवक्ता के माध्यम से, जो कि कोर्ट ऑफिसर भी होता है, न्यायालय के अंदर बात रखी कि उस दिन जो ये घटना हुई तो जिसको कानूनी अधिवक्ता ना कि पुलिस को किसी भी तरह के सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन ये नहीं है, डीपी एक्ट में, स्टैंडिंग ऑर्डर में, पीपीआर के अंदर, किसी भी मैनुअल के अंदर ऐसा कोई भी उनको अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर में घुसे और उसकी घर के परिवार की महिला को मारते पीट नीचे लाएं। ये बहुत गंभीर अपराध है और संबंधित सेक्शनों में उन्होंने पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई के लिए एक केस डाल दिया। और ये पहली चूक थी कि जब कोई पुलिसकर्मी अपराध कर रहा हो तो मैं दिल्ली की जनता से कहूँगा कि वो उस अपराध को रिकॉर्ड ना करें, नहीं तो आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, सोशल सर्कल ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एरिया के अंदर पुलिस का बहुत तगड़ा होल्ड होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रेडी पटरी पे काम कर रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है, तो लोगों को पुलिस से काम पड़ता रहता है, नेताओं, एमएलए का, पार्षद, एमएलए, एमपी सबका। तो ये कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं और उस परिवार को पूरा बर्बाद कर सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, उसको बीसी बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं कि तड़ी पार कर सकते हैं, उसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई कर सकते हैं। इसका इनके पास सब इनको ऊपर रूल्स मिले हुए और कोई भी क्लैरिफिकेशन 15-20 साल 25 साल तक ये देते नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ भी ये जाते हैं, जिस दरवाजे पे, हर जगह इनको देखो सरकार की तरफ से वर्दी मिली हुई है, असला मिला हुआ है, बंदूकें मिली हुई हैं, सरकारी गाड़ी मिली हुई है, इनके सीनियर अधिकारी मिले हुए हैं, इनके पास प्रोसिक्यूशन साल है, इनके पास लॉ ऑफिसर है, इनके पास नायब कोर्ट होता है कोर्ट के अंदर, इनको हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई है। अगर ये कोई अपराध करते हैं और उस अपराध को छुपाना चाहें और जिस आदमी के खिलाफ जिसने कंप्लेंट करी है तो परेशान करना चाहें, तो ये उसका मर्डर तक कर सकते हैं और ये करते हैं। उसको इतना मजबूर करते हैं कि कई बार ऐसे केस, कम से कम 100 से ज़्यादा केस तो मेरी जानकारी में आ चुके हैं, जो लोग कई बार ये सोच चुके हैं कि वो आत्महत्या कर ले,
इतना परेशान हो जाता है आदमी पीड़ित कि उसको कोई बैकअप ही नहीं है। उसको एक तरफ अधिकता के साथ खड़ा होना पड़ता है, सारा काम धंधा छोड़ के अपने समाज में इसकी इतनी इमेज खड़ा पड़ते हैं, और दूसरी तरफ ये लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस के अंदर ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने इतना उस परिवार को मजबूर कर दिया कि कई बार उस व्यक्ति ने आत्महत्या तक की सोची, लेकिन कानूनी अधिवक्ताओं की काउंसलिंग और मदद समझ लो कि देवता और भगवान बन के ये उतरे, और उन्होंने उस परिवार को अभी तक बांधे रखा कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये इंसाफ कब मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो पहला जो स्टेज होती है FIR की, वहाँ अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो आगे तो क्या होगा, कब फाइल होगी चार्जशीट, कब कॉग्नियंस होगा, कोर्ट का प्रोसीजर इतना लंबा है कि 15-20 साल तो लगता नहीं कुछ होगा, और 15-20 साल में सब लोग रिटायर हो जाएंगे और आधे तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। और इस तरीके से स्पेशलिस्ट अफसरों की एक लिस्ट इनके पास होती है कि कौन साल 6 महीने में रिटायर होने वाला था। ऐसे अधिकारियों को ये केस की इस तरह के केस दिए जाते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं और फिर उनका बस चलता रहता है, और फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक आज मैं ज़रूर चाहूँगा कि हाथ जोड़ के सभी लीगल एक्सपर्ट से, जो MM कोर्ट्स हैं, कि वो ऐसे लोगों की ज़रूर सुने। अभी रोहिणी न्यायालय में मार्च में भी 2023 में ऐसा किस्सा हुआ था, जब एक बंदा 4थी मंजिल से गिरा, जिसको ये बताया गया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में कि वो डिप्रेशन का शिकार था और शायद इसी वजह से वो गिर गया या क्या हुआ। तो ऐसे किस्से होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन तो बंदे को हो ही जाता है। अगर वो बंदा इतने सालों साल और उसका परिवार अगर कोर्ट के चक्कर काटेगा बेगर कारण, और इनकी डायरेक्टेड टेस्ट के साथ एक तरफ ये लोग होते हैं कि जो 35 साल तक ड्यूटी करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट होकर भी ये लोग इसी अपने मैकेनिज्म को चलाते रहते हैं, और एक तरफ पब्लिक का आदमी जिसको लॉ पता ही नहीं है। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है। 82% लोग आज भी इस देश में इलिटरेट है, ये हमारे आंकड़े। देश के अंदर ऐसे कितने आदमी जिनकी 5,000 रुपये से कम की महीने की इनकम है, और ऐसा आदमी इतने महंगे लीगल अधिवक्ताओं को, कानूनी अधिवक्ताओं को ऐसे करके कैसे केस लड़ेगा। खास तौर से जब उस पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए विजिलेंस इंक्वायरी होती है, डिस्ट्रिक्ट की विजिलेंस PH की इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर किसी DCP का कमेंट हो जाता है, किसी IPS का कमेंट हो जाता है, फिर वो जो बचाने वाला पुलिसकर्मी होता है, फिर वो IPS वो जो है अपने आप को बचाने के लिए उस केस को और कमजोर करने की कोशिश करता है, उस परिवार को और डराने वाले, ये बहुत समस्या बनती जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो टॉप लेवल के IPS ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस दिल्ली पुलिस को दिया है, इसकी गरिमा के लिए, दिल्ली के नागरिकों के आन बान शान के लिए, आदरणीय किरण बेदी फर्स्ट महिला IPS अधिकारी जो कि गवर्नर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे IPS अधिकारियों की एक सिलेक्शन कमेटी बने, और जनता के हित से, जनता की तरफ से जो इस तरह की क्रूरल्टी केस पुलिस के खिलाफ लड़े जा रहे हैं, उसके अंदर इनको सलाहकार बनाया जाए, कमेटी का इनको हेड बनाया जाए, ताकि इनके सुपरविजन के अंदर, क्योंकि इनको पूरा कानून का ज्ञान है, और उनके दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के हेतु, भारत के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, उन सब के लिए ये मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई कमेटी बने। और भारत सरकार से अनुरोध है, गृह मंत्रालय से अनुरोध है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से अनुरोध है कि इन लोगों को इंसाफ दिलवाएं, जो सालों साल पीड़ित कर रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और परेशान है। और इस देश में आत्महत्या करना भी एक अपराध है, मैं ये भी आपको बता दूँ। और कई किस्से अभी मेरे पास आ रहे हैं, अभी इधर के भी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के भी, अमन विहार थाने के भी केस आ रहे हैं ऐसे कई। सुल्तानपुरी थाने का केस आ रहा है, जिसके अंदर दो व्यक्ति दो सगे भाई खंबे पे चढ़ गए आत्महत्या करने के लिए, जब उनको इंसाफ नहीं मिला। एक किस्सा ऐसा भी आया, जो बंदा इंडिया गेट पेट्रोल लेके पहुंच गया आत्महत्या करने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय APJ अब्दुल कलाम को उन्होंने पत्र लिखा, तो ये बहुत गंभीर विषय है। अभी हाल ही के अंदर अमन विहार थाने के अंदर महिला कानूनी लीलावती पे कैमरा बंद के 13 मिनट क्रूरल्टी हुई, और वो भी बड़ा शर्मनाक विषय है कि ऐसा बार बार अलग अलग जगह से बातें आना, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लोग लड़ेंगे केस के अंदर, कैसे क्या होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद, जय हिंद।